नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम हिंदी भाषा और हिंदी काव्य श्रृंखला के तहत बात करेंगे तुलसी का राम राज्य और कलयुग की अवधारणा इस विषय पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आज के इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, तुलसीदास हिंदी जगत के ही नहीं भारतीय समस्त वाङ्मय के महत्वपूर्ण कवि हैं और केवल कवि नहीं हैं, कवि के साथ साथ समाज चिंतक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, संत और ऋषि के रूप में भी उनकी पहचान हिंदी जगत में है और बहुत प्रतिष्ठित दार्शनिक भी हैं। वो युग दृष्टा के रूप में हमारे सामने आते हैं। लोकनायक के रूप में राम को प्रतिष्ठित करने वाले और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवि तुलसीदास लोक कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में भक्ति तो प्रमुख प्रवृत्ति है ही, लेकिन समाज की चिंता, समाज के उपेक्षितों की चिंता, यहाँ तक के जो हाशिए में समाज द्वारा उपेक्षित कर दिए गए पात्रों की चिंता, ऐसे कवि तुलसी जो अनेक रचनाओं के माध्यम से, रामचरितमानस तो एक बृहत महाकाव्यात्मक रचना है ही। हम जानते हैं कि अवधी भाषा में राम कथा को जैसा तुलसी ने प्रस्तुत किया वैसा अन्य कोई कवि नहीं कर पाया। हालांकि तुलसी के बाद भी और तुलसी के पहले भी यह राम काव्य और राम कथा हमें विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। हम कालिदास के रघुवंशम की बात करें, वाल्मीकि की बात करें, या अन्य संस्कृत के अनेक कवियों की जिन्होंने राम को केंद्र में रखकर, राम कथा को केंद्र में रखकर रचनाओं का सृजन किया, किंतु तुलसी की रचना जो नाना पुराण निगम आगम का संगम है और तुलसी ने यह स्वीकार किया है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि तुलसीदास एक स्वाध्यायी और अध्ययनशील कवि भी हैं। तुलसीदास जिस प्रकार के सामाजिक पारिवारिक संघर्ष से निकले हुए कवि हैं, उन्होंने व्यवस्था के अंदर किस तरह से असमानताओं को दूर करने की व्यवस्था हो सकती है, किस तरह से अमीर गरीब का भेद, अपने पराये का भेद, ऊंचे नीचे का भेद, यह कैसे मिटाया जा सकता है। उन्होंने अनेक आदर्श भी प्रस्तुत किए। मूल्यों का ऐसा प्रतिपादन, यानी तुलसी की जो कविता है वह सूत्र वृत्तियों की कविता है। तुलसी अपनी कविता में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द वस्तुतः मंत्र का काम करते हैं। तुलसी ने जीवन को, जीवन की पद्धति को जिस तरह से समझा और आत्मसात किया है वह अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। तुलसी भाषा की दृष्टि से बहुविध थे,
क्योंकि संस्कृत पर उनका पूरा अधिकार था। प्रकांड उनकी जो विद्वत्ता है वह मानस के प्रारंभ के कई श्लोकों में हमें दिखाई देती है, और जो संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली का प्रयोग है अवधि के साथ साथ, वह भी अद्भुत है। तुलसी ब्रजभाषा पर भी उतना ही अधिकार रखते हैं। मानस से इतर अनेक ग्रंथ उन्होंने ब्रजभाषा में लिखे, और तुलसी को उस समय के लोक जीवन के अनेक भाषाई शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि मुगल काल था और उन दिनों अरबी फारसी की शब्दावली के प्रयोग बाहुल्य का समय था। तो तुलसी ने अपने समाज को ध्यान में रखकर, अपने पाठकों को ध्यान में रखकर ये एक वैशिष्ट भाषा में भी प्रकट किया। दार्शनिक दृष्टि से अनेक मतों का प्रचलन था। उन मतों में भी समन्वय की परिकल्पना तुलसी की थी। निर्गुण सगुण के भेद को भी वो भुलाने की बात करते हैं। शिव की भक्ति उनकी कविता में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए वो कहलवाते भी हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो राम ये बात स्थापित करते हैं। केवट को देख लें, शबरी को देख लें, तुलसी ने ऐसे अनेक पात्रों का, चाहे वो स्त्री पात्र हो, पुरुष पात्र हो, परिकल्पना की। लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है, वे हर पात्र के माध्यम से उनकी वैचारिकता, उनकी दृष्टि के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से तुलसी यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि तुलसी राम राज्य की अवधारणा को हमारे समक्ष रख रहे हैं। तुलसी के काव्य की एक विशेषता यह भी है कि वह इतना सहज काव्य है कि उनके सूत्रों में या मंत्रों में जो बातें कही गई हैं, वो जब उनकी व्याख्या करने बैठे तो अथाह और असीम व्याख्या उनकी की जा सकती है। संदर्भ सापेक्ष व्याख्या तुलसी के इन मंत्रों की, इन सूत्रों की सहजता से ही की जा सकती है। लेकिन ये सहज बोधगम्य है, इनमें कोई समझने में और आत्मसात करने में कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, तो तिहि मिले नहीं कछु संदेहु। अब इतनी सहज सी बात है, लेकिन इसके मूल में एक निष्ठ होना, संकल्पबद्ध होना, सहृदयता से, सच्चे हृदय से किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति के प्रति अर्पित होना, यह सफलता का प्रतिदायक है। तुलसी ने इतने निकष बनाए, राजा कैसा हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, प्रजा कैसी हो, यह भी निकष उन्होंने बनाया। एक कसौटी पर उनको कसा और हमारे सामने एक आदर्श रूप में उन्हें चित्रित किया। प्राण जाए पर वचन न जाए, राजा का धर्म क्या है और राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। राजा होकर भी मुखिया मुख सो चाहिए, विरक्त भाव उसके पास होना चाहिए। ऐसे अनेक घटनाओं के, प्रसंगों के माध्यम से तुलसी ने राम क्या है, वो कैसे नायक हैं, वो लोक रक्षक राम धीरोदात्त भी हैं, उदात्त चरित्र वाले हैं।
और धीर ललित भी हैं। उन राम के माध्यम से तुलसी फिर एक राज्य की परिकल्पना करते हैं, जिसको हम राम राज्य के रूप में जानते हैं। उसी राम राज्य को महात्मा गांधी ने अपने स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा और उन्होंने भी राम राज्य की महत्ता को बार बार प्रतिपादित किया। तुलसी के बाद केशव ने भी रामचंद्रिका लिखी और ब्रजभाषा में लिखी, लेकिन तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम, विवेकशील, भक्त वत्सल ऐसे राम है। असरण शरण, जिन्हें कोई शरण नहीं है, कहीं शरण नहीं है, उन्हें शरण देने वाले राम है। किंतु केशव ने ब्रजभाषा में जिस राम की परिकल्पना की है वो राजा राम है। इसलिए वो राजसी मानसिकता वहां दिखाई देती है केशव में। लेकिन तुलसी के राम तो बड़े सहज, धीर, गंभीर, ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति वाले राम हैं। वो तो प्रजा की रक्षा के लिए, जनहित के लिए, लोकहित और परहित, इसलिए तुलसी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब धर्म क्या है, इतनी सरल व्याख्या तुलसी ने की है। तो तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से, कवितावली, दोहावली के माध्यम से, विनय पत्रिका के माध्यम से, राम लला नेहचू के माध्यम से, पार्वती मंगल हो या हनुमान बाहु को, समस्त रचनाओं के माध्यम से तुलसी हमारे समक्ष एक भक्त रूप में, एक साधक रूप में, एक अध्यात्म चेता के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, अनेक आयामों के साथ, व्यक्ति एक और व्यक्तित्व अनेक, इस तरह से तुलसी हमारे समक्ष आते हैं। और तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह साहित्यिक स्तर की रचनाओं को तो हमें देते ही हैं। वो रचनाएं जिन पर हम शोध कर रहे हैं वर्षों से, 550 वर्ष, लगभग 520 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, उनकी अनेक रचनाओं पर अनेक शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं और अभी भी यह क्रम जारी है। और तुलसी एक सामान्य नागरिक को, एक सामान्य जीव को, प्राणी को उसी तरह से कंठस्थ हैं, प्रिय हैं कि ऐसे भी लोग हैं देश में और विदेशों में जिन्हें मानस कंठस्थ है, बिल्कुल याद है पूरी 7 कांडों की इतनी बृहत रचना धारा प्रवाह गति से। और जो कथावाचक हैं वो तो अद्भुत पद्धति से अलग अलग शैलियों में, इतनी गायन शैलियाँ शायद ही किसी रचना की हुई हो जितनी मानस की हमारे सामने है, न केवल देश में अपितु विदेशों में भी। भारतीय लोग जब विदेश गमन कर रहे थे एक गुलाम के रूप में, तो रामचरितमानस को वो अपने साथ लेकर गए थे, एक संबल, एक आधार बनाकर वो अपने साथ ले गए थे। तो जीवन की आस्था, संघर्ष की प्रेरणा, राम अपने जीवन में राजा होकर भी, समर्थ होकर भी, संपन्न होकर भी, सशक्त होकर भी स्वयं कितना संघर्ष करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि राम चाहते तो रावण से संघर्ष करने के लिए अयोध्या से वो अपनी पूरी सेना भी बुला सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राम ने जन सामान्य में एक भरोसा, एक आस्था, एक आशा यह पैदा की। और जो बहुत कमजोर वर्ग था, वानरों का, भालुओं का, इसी तरह पक्षियों का, उनको अपनी सेना के रूप में तैयार किया। तो तुलसी ने ऐसे प्रतीकों के साथ, ऐसे अन्योक्तिपरक अर्थों के साथ इस रचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि इसमें से जब जब हम इसको, वो जो कहा जाता है, ज्यों ज्यों निहारी ये नेरे है नैनन, त्यों त्यों लगे निकरी सी निकाई। इस रचना का वैशिष्ट्य भी यह है, तुलसी के समस्त साहित्य का वैशिष्ट्य भी यह है कि जब जब जैसे जैसे उसकी परतें खोलते हैं तो नए नए अर्थ, नए नए रूप हमारे सामने आते हैं। तो राम राज कैसा है, तुलसी ने इसकी बहुत अलग अलग तरह से परिकल्पना की, पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से। उस घटना के, उस कल्पना के अंतर्गत रामचरितमानस में तुलसी ने राजनीतिक व्यवस्था पर दृष्टि डाली। उस राम राज्य में संतों को प्रश्रय देने, आश्रय देने, संरक्षण देने की परिकल्पना की कि रावण से या अन्य दैत्यों से संतों की रक्षा करने का धर्म दायित्व यह भी राजा का है। तो राजा कैसा हो, संत और ऋषि कैसे हों, इन तमाम पक्षों को तुलसी ने हमारे समक्ष रखा है। ऐसे उच्च आदर्श राम के माध्यम से मध्यकालीन विलासिता के युग में भी वैराग्य क्या होता है, विरक्ति क्या होती है, यह राम के आचरण से, उनके व्यवहार से तुलसी ने हमारे समक्ष प्रकट किया है। इसलिए तुलसीदास ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम पक्षों को समक्ष रखकर यह सिद्ध किया कि जहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई त्रास, कुंठा, पीड़ा नहीं है, लोग बहुत आनंदमय जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वह राम राज्य है। राम राज्य की परिकल्पना करते हुए तुलसी कहते हैं कि पत्नी का आदर्श क्या हो, पति और पत्नी के संबंधों का आदर्श क्या हो, वह राम राज्य में उसको देखा जा सकता है। भाई और भाई का, राजा और प्रजा का, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा हो। इसी तरह तुलसीदास ने एक राजधर्म, राज कर्तव्य, राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा के प्रति उसका दायित्व क्या है, इसकी परिकल्पना भी की है। दूत क्या होता है, दूत का महत्व क्या है, और एक सफल राज्य में दंड का प्रावधान क्या हो, कर की व्यवस्था क्या हो, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या और कितनी हो, और राज्यसभा में जो पदाधिकारी हैं उनका महत्व, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत यह कैसे हो, युद्ध की नीति तक राजा के लिए तुलसी ने चित्रित की है। इस तरह हम देख सकते हैं कि तुलसीदास ने अनेक उदाहरणों से हमारे सामने आदर्श प्रतिपादित किए, स्थापित किए। तुलसी ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्षों पर भी बड़ी गंभीरता से विचार किया और मानस के अनेक स्थलों पर वो बताते हैं कि राजनीति क्या होती है, राजनीति का समाज से क्या सरोकार है, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए तुलसी को समाज और संस्कृति का उन्नायक, भारतीय संस्कृति के उन्नायक के रूप में भी हम तुलसीदास को देखते हैं। तुलसी के राम राज्य में राजा राम पृथ्वी पर अवतारी रूप में आते हैं। इसलिए भक्तों के लिए
उनके कष्ट निवारण के लिए वो राजा का रूप धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से वो भक्त वात्सल्य का, भक्तों के कष्टों के हरण का यह काम करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। इस तरह राम राज्य का एक बृहत परिदृश्य तुलसी के सामने है। वे साधु स्वभाव क्या हो, शूरवीर और शौर्यता क्या हो, बल और पराक्रम का, शस्त्र विद्या का रचनात्मक उपयोग कैसे हो, उपकृत कैसे माना जाए, कृतज्ञता क्या होती है, भक्ति के साथ साथ प्रपत्ति क्या होती है, सत्य का अनुपालन कैसे हो, और सबसे बड़ी बात कि अहंकार शून्य कैसे हो, धैर्य को कैसे धारण करें। ऐसे अनेक संदर्भों और घटनाओं के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से तुलसी राम राज्य की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। तुलसी ने बार बार हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पितृ सेवा, मातृ सेवा, राज सम्मान, ऐसे तमाम पक्ष उनकी तरफ संकेत करते हैं। प्रभु पितु मात सुहद गृह नारी, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। धर्म के अनुकूल आचरण की एक बड़ी अपेक्षा राजा से होती है, इसलिए वह धर्म के अनुसार अपनी राज्य व्यवस्था चलाता है। न जाने कहाँ से यह धर्मनिरपेक्ष शब्द चला आया। राजा धर्म विमुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजधर्म उसे इसी की शिक्षा देता है। दोहावली में तो वे राजा को एक माली, एक सूर्य, एक किसान की तरह भी चित्रित करते हैं। माल भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस हो ही गऊं, कबहूं कबहूं कलिकाल। इस तरह हम देखते हैं कि तुलसी ने अनेक प्रसंगों को उठाया और बार बार हमें यह बताया कि अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले राजा राम की जो राज दृष्टि है वह राम राज्य है और उनकी रक्षा के लिए वो लोक रक्षक बनकर सदैव खड़े रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मण बाण सरासन आनु क्रुद्ध भी होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको लेकर हम राम राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। तुलसी ने अलग अलग संबंधों और रिश्तों के माध्यम से, दायित्व निर्वाह के माध्यम से, आचरण के माध्यम से और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से, धैर्य आदि के माध्यम से, सहनशीलता के माध्यम से यह बताया कि राम राज्य में जो प्रजा है वह कैसी है और जो व्यवस्था है वह कैसी है। यह तुलसी का एक सपना है जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी भी देखते हैं। आगे चलकर अनेक कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से इसी स्वप्न को साकार करने की बात की है। तो यह एक बृहत विषय है, बड़ा विषय है, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हम बार बार यह कल्पना और कामना करते हैं कि राम राज्य फिर से आए। आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं, फिर नए विषय से आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
तुलसी ने अपने काव्य में विशेष रूप से रामचरितमानस में राम राज्य की एक बृहद परिकल्पना तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कलियुग की अवधारणा पर भी विचार किया है। हम जिस दौर में, जिस समय में हैं, उसे कलियुग कहा जाता है। और तुलसी ने उस समय, आज से 500 साल पहले, यह अनुमान लगाया था कि कलियुग का स्वरूप क्या है, क्या होगा, और उसके लिए उन्होंने रामचरितमानस में विशेष रूप से बहुत विस्तार से विवेचन किया है। तुलसी वास्तव में, जैसा हम कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तुलसी जनमानस का हृदय अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तुलसी का जो मनोविज्ञान है वो विलक्षण है। वो पहले से ही अनुमान लगाते हुए चलते हैं, चाहे वो स्त्री का मनोविज्ञान हो, चाहे वो दास का मनोविज्ञान हो, भक्त का मनोविज्ञान हो। हनुमान को किस तरह चित्रित करते हैं, सुग्रीव के आचरण को किस तरह चित्रित करते हैं, विभीषण को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह से बाली के संहार की जो पूरी घटना है उसको भी पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसी ने चित्रित किया, वर्णित किया। और संवादों में जो सौंदर्य पैदा किया तुलसी ने, चाहे वो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हो, चाहे वो रावण और अंगद का संवाद हो, रावण और हनुमान का संवाद हो, हनुमान और सीता का संवाद हो, ये जो तुलसी के पास जो दृष्टि है वो अद्भुत है। लेकिन इन सब के साथ साथ तुलसी ने कलयुग की अवधारणा को भी मानस में विस्तार से विवेचित किया। इस तुलसीदास की राम काव्य धारा में जो स्थिति है, जो स्थान है, हम जानते हैं कि वो बहुत अद्भुत है। और राम के प्रति जो भक्ति है वो अनन्य है। वो भक्ति उन्हें प्रपत्ति तक भी ले जाती है, जहाँ वो कहते हैं कि मुझसे बड़ा खल और कामी, मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा, जहाँ विनय पत्रिका में वो इस तरह के प्रसंगों को उठाते हैं। दास्य भाव की भक्ति विशेष रूप से तुलसी को प्रिय है, और अपने आराध्य राम के प्रति पूर्णतः मनसा वाचा कर्मणा समर्पण तुलसी को सर्वोपरि है, सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए वे तुलसी को अपना आराध्य, अपना राजा, अपना राम, इस रूप में राम को प्रतिष्ठित करते हैं तुलसी, और अपने को दास के रूप में, भक्त के रूप में चित्रित करते हैं। मध्यकाल का वह समय, जो पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय, हम जानते हैं कि वह मुगल बादशाहत का समय है। राजनीति, समाज, धर्म, परिवार, वैयक्तिक आचरण, ये सब कुछ एक तरह से बिखरा हुआ है, एक विघटन की स्थिति है, एक अव्यवस्था और असंतोष की स्थिति है। यह वह काल है, यह वह समय है जहाँ विलासिता का प्रदर्शन है, कला के प्रति, भले ही मानव के प्रति दायित्व निर्वाह की बात हो या ना हो, मनुष्यता की रक्षा की बात हो या ना हो, लेकिन कलात्मक अभिरुचि शिखर पर है। भवनों का, स्थापत्य कला का, चित्रण कला का, इनका जो रुझान है राजा का, शासक का, वह तो हमें दिखाई देता ही है। भले ही जन सामान्य उपेक्षित हो, त्रसित हो, उसकी चिंता सामान्यतः उस युग में नहीं है। ऐसे में कवि अपने साहित्य सृजन से, तुलसीदास अपनी रचनाओं के सृजन से सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंतित दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा, पुनर्व्याख्या, पुनराख्यान की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं।
इसलिए अनेक स्थलों पर वे युगबोध से जुड़ते हैं, वे समकालीन परिस्थितियों को भी चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। नैतिक पतन उस युग में चारों ओर प्रकट था, दिखाई दे रहा था, और विशेष रूप से जो भारतीय हिंदू जनमानस है उनके प्रति जो व्यवस्था और सत्ता का रुझान था वह बहुत सकारात्मक नहीं था। ऐसे में रामचरितमानस में तुलसी ने कलयुग का वर्णन विस्तार से किया। समाज की जो दुर्दशा और दुरावस्था तुलसी ने देखी, उसका चित्रण वो अपनी रचना में करते चलते हैं। कलयुग वर्णन के अंतर्गत तुलसीदास ने विशेष रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था के लोप की बात की, धर्म के दिन प्रतिदिन होते हुए ह्रास की बात की। जो धार्मिक आचरण था उस पर रोक लग रही थी, तमाम तरह के जजिया कर, न जाने कैसे कैसे कर लगाए जा रहे थे, पूजा पाठ पर रोक लगाई जा रही थी। ऐसे धार्मिक पाखंड और भ्रष्टाचार वो चारों तरफ व्याप्त थे, उनका भी वर्णन तुलसी ने किया है। नारी की दयनीय स्थिति के प्रति भी तुलसी चिंतित हैं। कुछ लोग तुलसीदास पर नारी विरोधी होने का आरोप भी लगाते हैं, तरह तरह के तर्क और कुतर्क भी देते हैं, लेकिन तुलसीदास नारी विरोधी नहीं है, यह आद्योपांत देखा जा सकता है। कुछ नारीवाद की बात करने वाले समालोचक वह भी इस तरह की बात करते हैं। कित विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तुलसीदास कहते हैं, स्त्री के लिए ही कहते हैं, कैसी रचना भगवान ने नारी की है कि वो हमेशा पराधीन ही रहती है, वो क्यों स्वाधीन नहीं होती। और पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो तुलसीदास स्त्री की आज़ादी की, स्वातंत्र की, मर्यादा की पूरी चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण भी उन्होंने जहाँ कहीं अवसर मिला किया है। भक्ति विमुख होना यह भी कलयुग का लक्षण है। हम भले ही विकट स्थिति में, भले ही आपदा की स्थिति में अपने किसी भी आराध्य को याद करें, लेकिन वैसे जन सामान्य के समक्ष तो हम भक्ति का, आराध्य का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। यह जो दोहरी मानसिकता है, तुलसी ने ऐसे लोगों का भी चित्रण किया है, और यह हम वस्तुतः प्रासंगिकता की दृष्टि से आज के समाज में देख भी रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि तुलसी का जो सामाजिक आदर्श है वह वर्णाश्रम की सामाजिक धार्मिक मान्यता पर ही आधारित था। उन्होंने समाज में जो घोर अव्यवस्था थी, अशांति थी, अन्याय था, संघर्ष और अंधकार का सा माहौल परिवेश था, उसकी चिंता की है। कली काल के प्रतीक को लेकर अपने युगीन समाज की समस्त पतनोन्मुख इकाइयों को तुलसी क्रमशः चित्रित करते हैं। पतन के तो अनेक आयाम हैं उस जमाने में, उस युग में, और तुलसीदास अपनी रचनाओं में अपने पात्रों और घटनाओं के साथ उनको जोड़ते हुए उनका चित्रण करते चले जाते हैं। सतयुग के प्रतीक द्वारा अपने सामाजिक आदर्शों को वो प्रतिपादित और प्रतिष्ठित करते हैं, और जहां कहीं भी अन्याय देखते हैं, असुरी शक्तियों के दुर्व्यवहार और दुराचार को देखते हैं, तो वह कलयुग की परिकल्पना भी करते चलते हैं। समाज में ऊंचे नीचे का भेद यह चारों तरफ व्याप्त था। समस्त वर्ग अपने अपने धर्म के शंखनाद से जुड़े हुए थे। दूसरे के धर्म में दोष दर्शन और अपने धर्म में गुण ही गुण, वैशिष्ट ही वैशिष्ट, लेकिन धर्म और संप्रदाय का भेद ही नहीं कर पा रहे थे। ब्राह्मण वर्ग
विरोध, वेद विरोधी हो रहा था। जो आभिजात्य वर्ग है वो वेदों के विरोध में धीरे धीरे जा रहा था। लोग ज्ञानियों को नहीं अपितु प्रवाद करने वाले, व्यर्थ अनर्गल चर्चा परिचर्चा करने वाले लोग, उनको पांडित्य पूर्ण मान रहे थे। तो एक भ्रम परिव्याप्त हो रहा था। जो ज्ञानी लोग थे, जो वस्तुतः आचार्य लोग थे, जो वस्तुतः विशेषज्ञ थे, ज्ञाता थे, उनकी तुलना में जो पाखंडी थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनका प्रचलन बढ़ रहा था। ऐसे मिथ्याडंबर वाले युग में जो दंभी थे, जो अहंकारी थे, वो संत कहला रहे थे अपने को। तुलसी ने वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, शत विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। क्या हाल हो गया था पांडित्य कर्म का और पंडित कहलाने का, कि गाल बजाने वाले अपने को बड़े विद्वान प्रतिष्ठित कर रहे थे और समाज उन्हें मान रहा था। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कही सब कोई। कैसा कलयुग का अवतरण है कि जो मिथ्या प्रवाद करने वाले, अनर्गल प्रवाद करने वाले लोग हैं, गाल बजाने वाले लोग हैं, वो साधु संत ज्ञानी ऐसे आचार्य ये कहला रहे थे और समाज उन्हें मान सम्मान दे रहा था। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में भी ऐसा हो रहा है। जो वस्तुतः अधिकारी नहीं है वो अधिकारी बन बैठे हैं। जो महानता है वह प्रायोजित हो गई है, वह उसकी बुनावट की जाती है, कैसे महान बना जाए, कैसे कवि बना जाए, कैसे कवि के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की जाए। तुलसी ने यह प्रयास नहीं किया। तुलसी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं और मुझे कविता लिखनी नहीं आती है। यह जो अहंकार शून्य होने का धर्म है तुलसी के पास और तुलसी के पात्रों के पास, अधिकांश के पास है। इसीलिए वेद पुराण और सुमार्ग को त्याग कर तरह तरह की कुचालें, कुमार्ग, षड्यंत्र ये सब अपनाए जाने लगे, लोग इन्हीं पर चलने लगे। यह कलयुग की निशानी है। ऐसे कठिन समय में राजा दया शून्य हो गया, वात्सल्य शून्य हो गया। राजा के मंत्री और कर्मचारी छल और कपट से आप्लावित हो गए, परिपूर्ण हो गए, शोषण करने लगे, प्रजा को सताने लगे और आश्रम धर्म भी समाप्त प्राय है। संसार को दुख, दोष और दारिद्र्य ने, दलित वृत्ति ने घेर लिया है। ऐसे में और दरिद्रता ने ऐसा दलित किया, तुलसी कहते हैं, वेद पुराण बिहाई सुपंथु, कुमार्ग कोटि कुचाल चली है, कालु कराल नृपाल कराल न, राज समाज बड़ो छली है, वर्ण विभाग न आश्रम धर्म, दुनी दुख दोष दरिद्र दली है। ऐसे दरिद्रों को, असहायों को, गरीबों को और ज़्यादा कष्ट दिए जा रहे हैं। ये तुलसी की चिंता है कि ऐसे वर्ग, ऐसे समाज के प्रति हमारी न केवल सहानुभूति हो अपितु उन्हें अपने हृदय से लगाने की वृत्ति हो, उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की वृत्ति हो। तुलसीदास इसीलिए राम के माध्यम से चित्रित भी करते हैं, जब वो केवट को गले लगाते हैं, जब वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, तो तुलसी बहुत दूर तक देखने वाले कवि हैं। कलयुग के उस आचरण और व्यवहार को देखकर तुलसी कहते हैं कि धर्म के प्रतिकूल परिवेश निर्मित होता चला जा रहा है। नए नए षड्यंत्र, नए नए कुमार्ग जो
पुण्य कर्मों के बीच अवरोध बनकर खड़े और पुराण और धर्म ग्रंथ न जाने कहाँ विलुप्त हो गए। लोगों की रुचि पठनीयता की दृष्टि से ये जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वैदिक औपनिषदिक पौराणिक साहित्य है, इसके प्रति लोगों की अभिरुचि कम होती जा रही है और ये जो मिथ्या साहित्य है, दुष्प्रचार का साहित्य है, वह फल फूल रहा है। इसलिए धर्म के ह्रास का युग कलयुग है। सकल धर्म विपरीत कली, कल्पित कोटि कुपंथ, पुण्य पराये पहाड़ बन, दुरे पुराण सुग्रंथ। जो अच्छे ग्रंथ हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, वो पता नहीं कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। ये कलयुग की निशानी है। हम देख रहे हैं आज भी कि मूल ग्रंथ पठन पाठन की वृत्ति समाप्त होती जा रही है। लोगों को ज्ञात ही नहीं है, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों तक को ज्ञात नहीं है। कुंजियों से, हेल्प बुक से और जो तीसरी और चौथी श्रेणी की रचनाएं हैं, उनसे अब अध्ययन अध्यापन हो रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। परिवार और समाज में अतिथि का सत्कार, अतिथि को हमारे यहाँ देव के समान, अतिथि देवो भव कहा गया। और गृहस्थ जीवन का यह मुख्य कर्तव्य था कि कोई अज्ञानी, कोई अज्ञात, कोई अनजान व्यक्ति भी यदि आएगा तो आतिथ्य से संपन्न होकर जाएगा। लेकिन कलयुग की यह निशानी है कि अतिथि को अब स्वीकार्यता नहीं है। लोग चाहते ही नहीं कोई घर में आए। ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश कलयुग में बन गया है कि विवाह आदि के उत्सव पर, अनुष्ठान आदि के उत्सव पर, धर्म कृत्यों के उत्सव पर लोग 10-10, 15-15, 20-20 दिन पहले अपने घरों में बुलाया करते थे। यज्ञ आदि, हवन आदि की एक परंपरा होती थी और धार्मिक प्रवचनों की एक परंपरा होती थी, मानस पाठ आदि की परंपरा होती थी। लेकिन धीरे धीरे अब तो यह कहा जाने लगा कि अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि का देव के सम्मान, देव के समान कैसे सम्मान किया जाए, और वह भावना, वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह आत्मीयता कलयुग से गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। उसके अनेक कारण हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण भी हैं। आतिथ्य करने का सामर्थ्य नहीं है, उतना स्थान भी नहीं है, ऐसे भी अनेक कारण हैं। लेकिन हृदय उदार हो, विशाल हो, तुलसी उसकी भी परिकल्पना करते हैं। धनाभाव में हम भले ही सत्कार प्रदर्शन में ना कर पाए, वैभव और सुविधा में ना कर पाए, लेकिन हृदय से तो सत्कार और सम्मान कर ही सकते हैं। लेकिन कलयुग में अब वह भावनाएं भी संकीर्ण होती चली जा रही हैं। इसलिए कलयुग में जो सत्ता है, जो वैभव है, जो धन और ऐश्वर्य है, वह दुराचारियों के पास, वह भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा है। और ऐसे में जो तपस्वी हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वे कष्ट का सामना कर रहे हैं। गृहस्थ दरिद्र होते चले जा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं, संघर्ष कम नहीं हो रहा है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि कलयुग की लीला तो बड़ी विचित्र है। बहु दाम संवार ही धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। हे तात, इस कलयुग की महिमा तो बखान करना भी बड़ा कठिन है। क्या क्या बताएं, कितने कष्टों का वर्णन करें।
इस तरह तुलसी ने नारी की दयनीय स्थिति पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर और बढ़ती हुई भोग वृत्ति और विलासिता पर, इसी तरह से आभूषण प्रियता पर, वैभव प्रियता पर, इन सब पर संकेत किया और यह भी व्यंग्य किए कि जो कलयुग में विधवाएं हैं उनका आचरण कैसा हो रहा है। एक जमाने में कैसा आचरण था। नारी बेबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाही। कैसी अद्भुत सादृश्य के साथ परिकल्पना करते हुए, उदाहरण देते हुए तुलसी इन सारे प्रसंगों को हमारे समक्ष रखते हैं। कुलवती और सती स्त्री को कैसे घर से निकाल दिया जाता है और दासियों का महत्व कैसे बढ़ाया जाता है। अपने माता पिता को पुत्र कलयुग में तब तक महत्ता देते हैं जब तक वो उनके लिए धन प्रदान करने, वैभव प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। इसका भी उल्लेख तुलसी ने किया। कुलवंती नकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निबेरी गति, सुत मानहि मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। माता पिता का जो बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रमों में जो दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, वो कलयुग की अवधारणा तुलसी ने कब 500 साल पहले उसकी परिकल्पना कर ली थी। और इसी तरह कथनी और करनी के अंतर की बात तुलसी करते हैं, वर्ण संकर की बात करते हैं, मर्यादा विमुखता की बात तुलसी करते हैं कि कलयुग में ये सब होगा और वह सब हो रहा है। पाप लगातार बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, भय और शोक बढ़ रहे हैं। यह तुलसी ने मानस के माध्यम से दिखाया है कि यह कलयुग का प्रकोप है। भय बरन संकर कली, भिन्न से तो सब लोग, करहि पाप पापहि दुख भय, रज शोक वियोग। स्पष्ट कहते हैं कि जो जो प्रिय होगा उसका वियोग कलयुग में सहन करना होगा। तो कलयुग में लोग कैसे कष्ट का सामना करेंगे, कैसे दुखों का सामना करेंगे, और हमें राम राज्य को सामने रखकर यह प्रेरणा दी कि यदि कलयुग के प्रकोपों से बचना है तो भक्ति, वैराग्य, आसक्ति किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, ईश्वर अनुरक्ति हो, ये इसकी तरफ उन्मुख होना होगा। और ये कलयुग के प्रकोपों से हम कैसे बच सकते हैं, एक तरफ तुलसी ने राम राज्य को स्थापित किया और दूसरी तरफ कलयुग की अवधारणा को स्पष्ट किया, और दो विकल्प हमारे सामने रखे कि ये हमें तय करना होगा कि हम राम राज्य की तरफ जाना चाहते हैं या कलयुग की ओर, कलयुग के प्रकोपों से त्रसित होना चाहते हैं। तो मित्रों, आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं और नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को, जिनके माध्यम से आज एक बार फिर हमने तुलसीदास पर विशेष रूप से चर्चा की। मित्रों, आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। मित्रों, इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। लेक्चर देखने के उपरांत आपकी जो भी जिज्ञासा हो जरूर हमें लिख भेजें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार टंडन साहब।